तो आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 6 न्यू हारेम एनिमे जो अभी एक साल के अंदर ही अंदर रिलीज हुए हैं। नंबर 6 होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल। ये एनिमे जनवरी 2024 में रिलीज हुआ था और इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है। बात करें इसके प्लॉट की तो हाई स्कूल बॉय सुवासा जो कि टोक्यो में रहता था, वो अभी अभी होकाइडो की कितागामी सिटी में शिफ्ट हुआ है और यहाँ पहुंचते ही उसकी सबसे पहली नजर पड़ती है फुयुकी पर। उसने एक स्नो कैप पहना हुआ था और उसका चेहरा भी सही से दिख नहीं रहा था, लेकिन एक नजर पड़ने पर ही सुवासा को उससे ट्रू वाला लव हो गया है। अब अगर इसके प्लॉट से तुम्हें ऐसा लग रहा है ये हाई स्कूल रोमांस एनिमे है जहाँ थ्रू आउट दी एनिमे तुम्हें दो लोगों की जर्नी देखने को मिलेगी जो एक दूसरे को पसंद तो करते हैं लेकिन वो कन्फेस नहीं कर पा रहे, तो भाई ऐसा नहीं है। ये एनिमे तुम्हें धोखा देता है। ये शुरू तो एक रोम कॉम की तरह होता है लेकिन फिर एकदम ही हारेम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो कुल मिला के बात ये है, इसमें हारेम देखने के लिए तुम्हें अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा। नंबर 5 चेन सोल्जर। तो ये एनिमे रहा उन लोगों के लिए जिन्हें एक एनिमे के अंदर स्टोरी भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए, लेकिन वो एनिमे की सुंदरता कम नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना किस सुंदरता की बात कर रहा हूँ। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं। तो जापान में कई जगह कुछ डोर्स ओपन हो चुके हैं जो कि इस दुनिया को एक ऐसी दुनिया से जोड़ रहे हैं जहां मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। तो ये इंसानों के लिए काफी खतरे वाली बात हो गई थी, लेकिन अब कुछ ऐसा भी हुआ है जिससे अर्थ पर रह रही कुछ फीमेल्स के पास सुपर पावर्स आने लगे हैं और वो इन पावर्स से सभी को बचा सकती हैं। और ये जो इतना कुछ चल रहा है इस सब के बीच में है अपना हीरो जो कि एक मॉन्स्टर के चक्कर में पड़ गया था और जिस लड़की ने उसकी उस मॉन्स्टर से जान बचाई उसने अब उसे अपना स्लेव बना लिया है। वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसकी एनर्जी खींच रही है, बस उसका एनर्जी खींचने का तरीका काफी कैजुअल है। नंबर 4 डीमन प्रिंस ऑफ मोमोची हाउस। देखो अगर तुम्हें फ्रूट बास्केट पसंद है तो ये एनिमे भी तुम्हें काफी पसंद आने वाला है। फ्रूट बास्केट से मिलती जुलती स्टोरी एंड कैरेक्टर डिजाइन, बट रोमांस के मामले में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। जहां तुम्हें फ्रूट बास्केट में कैरेक्टर्स के बीच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन देखने को मिलता है, इसमें वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फील ये एनिमे भी तुम्हें वैसी देने वाला है, जिसका मेन रीजन है इसके अंदर का म्यूजिक एंड कैरेक्टर डिजाइन। अब जरा इसकी स्टोरी को और देख लो, उसके बाद तुम डिसाइड कर लेना तुम्हें ये देखना है या फिर तुम अपने फ्रूट बास्केट में ही घुसो। तो हिमारी के पास अपनी चीज के नाम पर सिर्फ एक हाउस था जो उसके पेरेंट्स अपने पीछे छोड़ गए थे। हाँ, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। तो जब अपने 16th बर्थडे पर हिमारी उस घर में रहने के लिए पहुंची तो उसने देखा इस घर में पहले से ही 3 स्पिरिट्स रह रही हैं और ये हाउस इस एरिया में हॉन्टेड मैंशन के नाम से फेमस है। तो कुल मिला के बात ये है, इसके अंदर तुम्हें भूतिया रोमांस देखने को मिलेगा। नंबर 3 100 गर्लफ्रेंड्स हु इनफाइनाइटली टाइम रियली लव्स यू। तो भाई इस एनिमे का तो ट्रेंड चला था तो शायद इसके बारे में तो तुम्हें भी पता होगा, लेकिन फिर भी इसकी स्टोरी को जरा देख लेते हैं। एक लड़का जिसको 99 गर्ल्स रिजेक्ट कर चुकी थी, उस पर ऊपर वाले की कृपा हुई, उसे वरदान मिला। वो अपने हाई स्कूल में 100 गर्लफ्रेंड से मिलेगा जो खुद आके उससे अपना लव कन्फेस करेंगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, इसके साथ भी वही हुआ जो उन सबके साथ हुआ था जिन पर ऊपर वाले की कृपा हुई थी। एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गए गॉड साहब, अगर इस लड़के ने किसी भी लड़की को रिजेक्ट किया तो वो लड़की मर जाएगी। तो अब ये लड़का कैसे चूज करेगा किसको मारना है किसको जिंदा रखना है, वो भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ उसे हर अगली उतनी अच्छी लग रही है जितनी पिछली लग रही थी। नंबर 2 द कैफे टेरिस एंड इट्स गॉडेसेस। टोक्यो में रह रहे हयाटो कासुकावे को जब पता चला उसकी दादी की डेथ हो गई है तो उसे वापस अपने होम टाउन लौटना पड़ा उस कैफे के लिए जो उसकी दादी अपने पीछे छोड़ गई थी। वो उस कैफे की जगह पार्किंग लॉट बनाना चाहता है, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसे पता चला उसकी दादी के साथ 5 लड़कियां भी रह रही हैं। तो अब अगर उसे ये कैफे तोड़ना है तो पहले इन 5 लड़कियों को यहाँ से निकालना पड़ेगा और ये यहाँ पर इसलिए रह रही हैं क्योंकि इनके पास कोई और जगह नहीं है। तो कुल मिला के बात ऐसी है, हयाटो को इन्हें बाहर निकालना है और ये कहीं पर जा नहीं सकती। तो अब ये 5 लड़कियां ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे ये एक लड़के से अपनी बात मनवा लें, ये तुम भी जानते हो तो बताने का कोई सेंस नहीं बनता। अब अगर इसका प्लॉट सुन के तुम्हें लग रहा है ये कोई टिपिकल सा इची जॉनरा का एनिमे है जिसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं होती, घूम फिर के वही इची सीन्स दिखाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये 5 गॉडेसेस इसके अंदर सिर्फ ये करने के लिए नहीं है, उनका पास्ट भी है, सपने भी है और पर्सनल लाइफ भी है, और ये सारी चीजें मिलके इस एनिमे को एक रोमांटिक एंगल प्रोवाइड करती है। तो अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखा है तो तुम इसे ट्राई दे सकते हो, इसका सीजन 2 भी जल्दी ही आने वाला है। नंबर 1 आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन रियल वर्ल्ड 2। देखो यार ये एनिमे कमाल का है, इसे देखने में तुम्हें काफी मजा भी आएगा, लेकिन इस एनिमे के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये एक इसेकाई एनिमे है और यहाँ भी बाकी एनिमे जैसा ही सेम प्लॉट है। एक लड़का जो रियल वर्ल्ड में हर उस तरीके से सताया गया जो मुमकिन हो सकता था, फिर वो किसी तरह दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया और ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन गया। फर्क बस इतना है, इस एनिमे के अंदर एमसी मरता नहीं है,
उसे एक डोर मिल जाता है जो उसे दो दुनिया से कनेक्ट करता है, और जो एबिलिटीज उसे दूसरे वर्ल्ड में जाके मिलती हैं वो अब उन एबिलिटीज को दोनों ही दुनिया में यूज कर सकता है। तो ये एनिमे इसेकाई फैंस को काफी पसंद आया था, तो अगर तुम्हें भी इसेकाई अच्छे लगते हैं तो इसे ट्राई जरूर करना। इसका भी हिंदी डब अवेलेबल है क्रंची रोल पर। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।